बांग्लादेश में इंसानियत को एक बार फिर शर्मसार किया गया। पहले एक हिंदू युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई और अब हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए 7 साल की मासूम बच्ची को जिंदा जला दिया गया। इस खूनी तांडव में कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सवाल ये है कि कब रुकेगा अल्पसंख्यकों पर यह बर्बर अत्याचार। शनिवार 20 दिसंबर को लक्ष्मीपुर सदर उपजिला में दरिंदगी की हदें पार कर दी गई। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी से जुड़े एक नेता के घर को बाहर से ताला लगाकर आग के हवाले कर दिया गया। इस अमानवीय हमले में 7 साल की मासूम बच्ची जिंदा जल गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए। सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश में इंसानी जान की कोई कीमत नहीं? क्या है पूरा मामला? पुलिस के मुताबिक यह खौफनाक वारदात वेस्ट मनसा गांव में बेलाल हुसैन के घर पर हुई। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट द डेली स्टार के अनुसार बेलाल हुसैन एक व्यवसायी हैं और भवानीगंज यूनियन में बीएनपी के सहायक संगठन के सचिव भी हैं। हमलावरों की दरिंदगी यहीं नहीं रुकी। आगजनी की इस साजिश में बीएनपी नेता बेलाल हुसैन खुद और उनकी 2 बेटियां सलमा अख्तर और सामिया अख्तर बुरी तरह झुलस गए। बेलाल हुसैन का इलाज लक्ष्मीपुर सदर अस्पताल में चल रहा है, जबकि दोनों बेटियों के शरीर का 50 से 60% हिस्सा जल चुका है। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए ढाका रेफर किया गया है। इस भयानक घटना की चश्मदीद बेलाल हुसैन की मां हजीरा बेगम है। उन्होंने आरोप लगाया कि हमलावरों की भीड़ ने घर के दोनों दरवाजों को बाहर से बंद किया, पेट्रोल डाला और फिर पूरे घर को आग के हवाले कर दिया। अफरा तफरी और दहशत के कारण वह किसी भी हमलावर की पहचान नहीं कर सकी। यह घटना न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि हिंसा किस हद तक इंसानियत को कुचल चुकी है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के बीच अंतरिम सरकार ने दावा किया कि एक हिंदू युवक की पीट-पीटकर हत्या के मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह दिल दहला देने वाली घटना मेमनसिंह शहर में हुई थी, जहां कथित ईश निंदा के आरोप लगाकर उग्र भीड़ ने 25 वर्षीय दीपू चंद्र दास को बेरहमी से पीटा और फिर उसकी हत्या कर दी और शव को आग के हवाले कर दिया। ये पूरी घटना इतनी विभत्स थी कि हम आपको विजुअल भी नहीं दिखा सकते। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की उम्र 19 से 46 साल के बीच बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार मजदूरी कर जीवन यापन करने वाले दीपू दास को पहले भीड़ ने घेर कर मारा पीटा, फिर जान लेने के बाद उसके शव को पेड़ से लटका दिया। दरिंदगी यहीं नहीं रुकी। इसके बाद शव को ढाका मेमनसिंह राजमार्ग के किनारे फेंक दिया गया और उसमें आग लगा दी गई। आपको बता दें कि अगस्त में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन हालात थमने का नाम नहीं ले रहे। युवा नेता उस्मान हादी की हत्या से भी अभी पूरा बांग्लादेश जल उठा था। देश में मौजूदा हिंसा की आग उस्मान हादी की हत्या के बाद और तेज हो गई है। उस्मान हादी छात्र आंदोलन के दौरान उभरा एक युवा नेता था और कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़ा हुआ माना जाता था। वह भारत विरोधी बयानों के लिए भी जाना जाता था। 12 दिसंबर को मध्य ढाका के विजयनगर इलाके में नकाबपोश बंदूकधारियों ने उसके सिर में गोली मार दी। गंभीर हालात में उसे इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, जहां बाद में उसकी मौत हो गई। हाल ही में उसका शव दफनाया गया, जिसके बाद देश के कई हिस्सों में तनाव और हिंसा और भड़क उठी। ये घटनाएं सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि बांग्लादेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल है। अब इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय में कमेंट करके जरूर बताएं।